अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर निकले। काफ़िले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर मर्रज़ ज़हरान नामी एक इलाके में आपने पड़ाव किया। एक सहाबी थे खौत बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो अपने खैमे से बाहर निकले तो देखा कि दूर कुछ औरतें खड़ी बातें कर रही है। अब बशरी कमज़ोरी के तहत शैतान ने उनके जहन में गलत बात डाल दी। वो अपने खैमे के अंदर गए, अच्छे कपड़े पहने, अपने बालों को संवारा, चेहरे को साफ़ किया और फिर तैयार होकर बाहर निकले और औरतों के पास मंडलाने लगे। इसी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो बिन कही बातों को समझ जाया करते थे। जब अल्लाह के नबी ने उनको देखा तो पूछा कि खौत क्या कर रहे हो? तो खौत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एकदम शर्मा गए, घबरा गए, खौफज़दा हो गए कि अब अल्लाह के नबी को क्या जवाब दूँ। कुछ बन नहीं पड़ा जवाब। तो कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा ऊँट बिदक गया है और मैं उसको रस्सी तलाश करने के लिए इन औरतों के पास आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने अपनी चादर उनके पास दी और फिर आप ज़रूरत से फारिग होने के लिए चले गए। आप कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल वापस आए तो आपके चेहरे से पानी टपक रहा था और अल्लाह के रसूल ने मेरे तरफ देखा, मेरे मुस्कुराया और कहा कि खौत, तुम्हारे ऊँट के बिदकने का क्या हाल है? खौत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़ीद परेशान हो गए कि क्या जवाब दें। कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल पूरा काफ़िला कूच कर गया। खौत बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस पूरे सफ़र के दौरान में जब भी अल्लाह के रसूल की नज़र मेरे ऊपर पड़ती तो अल्लाह के नबी का सवाल ये होता है कि तुम्हारे ऊँट के बिदकने का क्या हाल हुआ है, कैसा है तुम्हारा ऊँट। यहाँ तक कि मामला ये हुआ कि जब ये काफ़िला मदीना पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोग अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और ये सवाल कर लिया कि तुम्हारे ऊँट का क्या हाल हुआ। कहते कि मैं फिर इतना परेशान हो गया कि मैं अल्लाह के रसूल से नज़रें चुराने लगा, आपसे बचने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि मामला ये हुआ कि मैंने नमाज़ें के लिए मस्जिदों में आना मैंने बंद कर दी। जब तमाम लोग नमाज से फारिग हो जाते तो फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता और अकेला नमाज पढ़ता और आ जाता। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा मुझे देख लिया तो आप फ़ौरन से मेरे पास आकर बैठ गए। जब अल्लाह के रसूल मेरे पास आकर बैठ गए तो मैं परेशान हो गया और मैंने अपनी नमाज़ों को लंबी कर दिया। सीरत में आता है कि जब आप सजदा करते तो सजदे ही में रहते, क़याम करते तो क़याम ही में रहते, रुकू करते तो रुकू से उठने का नाम नहीं लेते। अल्लाह के रसूल फ़ौरन समझ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपनी नमाज को बोझिल मत करो और अपनी नमाज को मुकम्मल कर दो। फिर आपने सलाम फेरा, पहला सलाम, फिर दूसरा सलाम फेरा। दूसरा सलाम फेरने के बाद जैसे ही अल्लाह के नबी की नज़र आप पर पड़ी, अल्लाह के नबी ने फिर वो सवाल किया कि तुम्हारे ऊँट के बिदकने का क्या हाल हुआ। खौत बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खबक कर रो पड़े और कहा कि अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम, जब से मैंने ईमान कबूल किया है मेरा कोई ऊँट गुम नहीं हुआ है, बस मैं एक शैतान के बहकावे का शिकार हो गया था। दोस्तों, कितना खूबसूरत ये वाक़या है। मुरब्बी किसे कहते हैं तो आप अल्लाह के रसूल को देख लें। इस एक वाक़े के अंदर अल्लाह के नबी की तरीक़े तरबियत आपको मिलेगा, आपकी नरमी मिलेगी, आपकी मोहब्बत मिलेगी, आपकी शफ़क़त मिलेगी, आपकी हिकमत और दूरअंदेशी मिलेगी। कैसे सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया और क्यों कर सहाबा के दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की इतनी ठाटे हुए मारती हुई मोहब्बत मौजज़न हो गई। कैसे हुआ? तो ये अल्लाह के नबी का तरीक़े तरबियत था। दोस्तों, एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी ऊँट पर सवार थे। वो सहाबी ने देखा कि सामने से कुछ औरतें नज़र आई तो उन्होंने उनकी तरफ देख लिया। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कुछ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इतना किया कि उनके चेहरे को ऐसे पकड़ा और ऐसे फेर लिया। दोस्तों, हमारे आसपास में कितने सारे लोग हैं जो गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमारा क्या अंदाज होता है उनकी गलतियों को टोकने का, उनकी इस्लाह करने का, उनको सही रास्ते पर लाने का। हम में से कितने मर्तबा ऐसा होता है कि हम सरेआम लोगों को टोकते हैं, सरेआम हम लोगों को बातें सुना देते हैं। हम इस बात का लिहाज भी नहीं करते कि मैं इसकी इस्लाह करने जा रहा हूँ या इसको मैं मज़ीद में बिगाड़ दूंगा। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी की इस तर्ज अमल से हम सीख सकते हैं कि लोगों की गलतियों की इस्लाह कैसे की जाए, लोगों को कैसे दुरुस्त किया जाए, लोगों की इज्जत नफ्स का किस कदर हमें ख्याल रखना चाहिए, किस तरह नरमी से लोगों के साथ मामलात करना चाहिए। शुक्रिया।
جزاک اللہ.